दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा सीबोरेक डर्मेटाइटिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं और उस प्रॉब्लम से वो लगातार बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं। तो आज मैं आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस आखिर है क्या। बहुत सारे लोग इसको डैंड्रफ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डैंड्रफ एक प्रकार का डर्मेटाइटिस है, लेकिन डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस एक ही हो, ये ऐसा नहीं होता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस का मतलब है कि जब हमारी स्काल्प की जो स्किन होती है, यानी कि हमारे सिर की जो स्किन होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ उसमें से एक ग्रीसी फ्लूइड निकलने लगता है, वहां पर कुछ रैशेस पड़ने लगते हैं, वहां पर की जो स्काल्प की जो स्किन होती है वो झड़ने लगती है, फ्लैक्स निकलने लगते हैं वहां से। तब उस कंडीशन को सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस स्काल्प के अलावा उन एरियाज में से भी हो सकता है जहां पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं, हमारी मॉस्टेचेस होती हैं, बियर्ड होती है, चेस्ट होती है, चेस्ट में जो बहुत सारे लोगों को डेंस जो है हेयर ग्रोथ वहां पर होती है, इन सारी जगहों से सीबोरिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है। यदि हम देखें तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के जो केसेस होते हैं उनमें से बहुत सारे केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में होम्योपैथिक दवाइयों की जरूरत भी पड़ती है। एलोपैथिक दवाइयों से सीबोरिक डर्मेटाइटिस को ठीक नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ एलोपैथिक दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे कुछ समय के लिए सीबोरिक डर्मेटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो सप्रेस होने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हम दवाइयों को बंद कर देते हैं तो वो एक बार फिर से शरीर में उभर कर आ जाते हैं। जबकि होम्योपैथिक दवाइयों से हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होता है स्किन में होने वाला इन्फ्लेमेशन। यही जो सिम्टम होता है वो डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि डैंड्रफ में स्किन में कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है और सीबोरिक डर्मेटाइटिस में हमेशा स्काल्प की जो स्किन होगी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो सिम्टम होता है वो होता है एक ग्रीसी फ्लूइड का सीक्रेट होना, यानी कि जो स्काल्प होता है या जहां पर भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है वहां की जो स्किन होती है वहां से ऑयल ग्लैंड्स से बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में सीक्रीशन होने लगता है। तीसरे नंबर पर इसका सिम्टम आता है कि जहां भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है स्किन के उस हिस्से में से कुछ फ्लैक्स निकलने लगते हैं, यानी कि स्किन वहां से झड़ने लगती है। कभी ये जो फ्लैक्स होते हैं ये व्हाइट कलर के होते हैं और कुछ कंडीशंस में ये येलो कलर के भी होते हैं। इसके अलावा अगला सिम्टम होता है जहां भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, यानी कि आईब्रोज में या मॉस्टेचेस पर या बियर्ड में या चेस्ट में या स्काल्प में, वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग पेशेंट को होती है, बहुत ज्यादा रेडनेस डेवलप हो जाती है। कभी कभी सिवियर केसेस में नोज के इन हिस्सों में, यानी कि जो कॉर्नर्स होते हैं नोज के, यहां पर बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, ये पूरा हिस्सा रेड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। सामान्यतः यही जो सिम्टम्स होते हैं वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के होते हैं। यदि हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस के कारणों की बात करें तो इसमें सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो होती है एक फंगस जिसे मैलेसीजिया कहा जाता है। मैलेसीजिया के इन्फेक्शन के कारण ही ज्यादातर जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा एक और कारण भी होता है, वो होता है किसी भी पेशेंट में उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके कारण भी कई सारे पेशेंट्स में सीबोरिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस को किन होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी में सिम्टम्स से मैच करने वाली मेडिसिन बहुत सारी आती हैं। तो जैसे उनमें थूजा है, नेट्रम म्यूरियाटिकम है, इसके साथ साथ काली सल्फ है, मेडोराइनम है, मेजेरियम है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं, ग्रेफाइटिस भी है। तो इन मेडिसिन का उपयोग करके हम पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, यानी कि हमें इन मेडिसिन में से जिस मेडिसिन के साथ पेशेंट के सिम्टम मैच होते हैं उन मेडिसिन का यूज करना चाहिए।
अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग हम सामान्यतः सभी तरह के सीबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स में कर सकते हैं और उसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सीबोरिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए ना केवल दवाइयों की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसके साथ साथ हमें स्काल्प की और जहां भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है उस हिस्से की बहुत साफ सफाई रखने की भी जरूरत होती है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो होम्योपैथी में एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं, जैसे बीजेन का आता है, ओमियो एंटी डेंड्रफ शैम्पू आता है, एसबीएल में मोंटाना, और इसके अलावा भी बहुत सारे एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं। तो आप इस तरह के एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें, किसी भी एलोपैथिक शैम्पू का यूज ना करें, क्योंकि एलोपैथिक शैम्पू का यूज करने से हो सकता है कि आपके जो सिम्टम्स हों उनमें शैम्पू में मिले हुए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के कारण आपके सिम्टम्स एग्रावेट भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी तकलीफ को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेजेरियम। मेजेरियम के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्काल्प की या जहां भी उनको सीबोरिक डर्मेटाइटिस की शिकायत है वहां पर स्केल्स पड़ने लगते हैं, जो त्वचा होती है वहां पर सामान्य भाषा में जिसे पपड़ी पड़ना बोलते हैं वो पड़ने लगती है, और जो स्किन है वो येलो कलर की वहां से निकलने लगती है, बहुत ज्यादा ग्रीसी फ्लूइड निकलने लगता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके साथ साथ हेयर फॉलिकल्स निकलने लगते हैं। हमें सीबोरिक डर्मेटाइटिस के इस तरह के केसेस में हमेशा मेजेरियम 10 mg पोटेंसी में यूज करना है और हफ्ते में एक बार उसकी 4 बूंद टंग पे डायरेक्ट रख लेना है और इसको 1 महीने तक यूज करना है, यानी कि महीने में केवल 4 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो अगली मेडिसिन है उनका हमें कंटिन्यू इस्तेमाल करना है, हर दिन इस्तेमाल करना है, और वो मेडिसिन है ओलिएंडर। ओलिएंडर एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और जिसका खास सिम्टम है कि ये जो पेशेंट होता है ये जब भी कोई खाना खाता है या बीज वाले पदार्थ जैसे जिनमें सीड्स होते हैं, जैसे अमरूद हो सकता है या टमाटर हो सकता है या कोई बहुत सारे उसका जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसका जो स्टूल होता है उसमें ये सारे पदार्थ अनडाइजेस्टेड ही निकल जाते हैं। ये ओलिएंडर का एक बहुत खास सिम्टम होता है। इसके साथ ही सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में हमें ओलिएंडर 30 पोटेंसी में यूज करना है, क्योंकि इसके जो केसेस होते हैं उसमें इचिंग बहुत ज्यादा होती है, स्काल्प बहुत ज्यादा ग्रीजी हो जाता है और उसमें से फ्लैक्स निकलने लगते हैं। और इसके बाद जो अगली मेडिसिन हमें यूज करना है दोस्तों वो है काली सल्फ। काली सल्फ हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात, डायरेक्ट टंग पे भी रख सकते हैं और 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसी प्रकार ओलिएंडर 30 को भी 2-2 बूंद दिन में 4 बार हमें लेना है, डायरेक्ट टंग पे भी रख सकते हैं या फिर 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में मिलाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों मेडिसिन का हमें यूज करना है, यानी कि मेजेरियम का हमें वीकली यूज करना है, ओलिएंडर और काली सल्फ को हमें हर दिन लेना है, दिन में 4 बार, और 1 महीने तक शुरुआती अवस्था में हमें इसके सिम्टम्स में जो भी चेंज आते हैं वो देखना है, और 1 महीने बाद हमें इन मेडिसिन की पोटेंसीज को चेंज भी करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है कि हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केस में आप इन दवाइयों का इस्तेमाल जरूर करें। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग